अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, हम मौजूद हैं मस्जिद नबवी के सहन में और ये है मेरी सऊदी सीरीज़ की 20वीं वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम असर की नमाज़ पढ़कर बैठे हैं और मगरिब की नमाज़ का इंतज़ार है। मस्जिद नबी में कुछ ऐसा है कि सफाई वाले भी, जैसे इस वक्त ये भाई आपको नज़र आ रहे हैं मॉप और ये लेकर जगह जगह सफाई करते फिर रहे हैं। कारपेट्स के ऊपर छोटी मोटी चीज़ें बच्चे खाते हैं, औरतें खाती हैं, कोई खजूर की गुठली या कोई इस तरह की चीज़ जो भी हो वो वहीं पर सफ़ों पर आकर उठा लेते हैं। चटाइयों के ऊपर, कारपेट्स के ऊपर, सफ़ों के ऊपर जो कुछ छोटा मोटा चूरा गिरा हो किसी चीज़ का या खजूर की गुठलियाँ हो, कोई भी चीज़ हो तो वो वहीं पर आकर उसको साफ़ कर लेते हैं। और ये सारा दिन इस तरह हाथों में मॉप या शॉपर लेकर फिरते रहते हैं और चेयर्स वगैरह समेटते रहते हैं। ये चेयर्स समेट कर यहाँ पर लटकाई हैं इन्होंने, ये यहाँ पर लटकाई हैं। और इसके बाद ये भी जब ख़वातीन फिर मगरिब का वज़ू करके आएंगी तो जो चेयर पे बैठना पसंद करती हैं वो यहाँ से चेयर स्टैंड से उतारेंगी और बैठ जाएंगी और फिर यहीं छोड़कर वो चली जाएंगी। और नमाज के फ़ौरन बाद ये सब चेयर्स उठाकर फिर स्टैंड पे लटका देंगी। ये ज़रा सी भी माथे पे शिकन लाए बगैर, जी ठीक है आप कहते होंगे कि ये पे लेते हैं इस चीज़ की, लेकिन पे ले के भी पैशन के साथ काम कोई ही करता है। तो यहाँ के जो खादमीन हैं ये ज़रूर अपनी इस खिदमत पर नाज करते हैं। हमें भी इनकी खिदमत पर बहुत नाज है कि ये बहुत ही साफ़ सफाई से और माथे पर कोई भी शिकन लाए बगैर ये काम करते हैं। जहाँ भी थोड़ा सा भी गार्बेज पड़ा हो या कोई चीज़ पड़ी हो तो उसको उठाते हुए ये ज़रा भी तंग नहीं पड़ते। अभी भी ये देखें, ये दोनों ये चेयर्स समेट कर ला रहे हैं, इतनी दूर से लाकर यहाँ स्टैंड जो मैंने अभी आपको दिखाया जो मेरे राइट हैंड पर है वहाँ पर ये उसको लटकाएंगे। और इसी तरह ये पूरा इनके पास एरियाज़ होते हैं अपने, यानी जैसे कुछ सेक्शन होते हैं इस तरह ये यहाँ पर लटकाएंगे और अपने सेक्शन में ये इसी तरह सफाई करते हैं। और इशा के बाद जब मस्जिद वैसे खाली हो जाती है नमाजियों से, सिर्फ़ रियाज़ुल जन्ना में जाने वाले ज़ियारत वाले जिन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना होता है, सिर्फ वो रह जाते हैं। तो फिर ये सारे कारपेट रोल करके, ये लोहे के स्टैंड, गाड़ी नुमा स्टैंड छोटे छोटे बने हुए हैं, उसके ऊपर ये सारे जो कारपेट हैं ये रोल करके उसके ऊपर रख के उसको तरपाल डाल देंगे। ये देखें, जैसे ये कब से यहाँ पर फिर रहे हैं इन्हीं चंद सफ़ों में। इनके हाथ में ये मॉप है और ये देखें इस तरह छोटा सा, चाहे टिशू का टुकड़ा हो, खजूर का गुठली हो या कोई भी छोटी से छोटा गार्बेज फ़ौरन से साफ़ करते हैं। इसके लिए वेट नहीं करते कि उसके बाद या दिन में 3 बार सफाई होगी, नहीं, ये सारा दिन ऐसे ही हाथ में लेकर झाड़ू फिरते रहती हैं। कुछ ऐसी हैं मतलब जो अंदर हैं मस्जिद के ख़वातीन जो हैं सफाई वाली, वो भी इसी तरह हाथों में बड़े बड़े शॉपर पकड़े होते हैं और आपकी सफ़ों के दरमियान वो चक्कर लगाती रहती हैं और इसी तरह बैठकर वो मतलब समेटती रहती हैं, गार्बेज आपसे लेती रहती हैं। और यहाँ पर लोग खाना वाना भी बहुत तकसीम करते हैं, स्नैक्स वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब ऐसा कुछ तो बाकायदा मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं ज़्यादा मकदार में। कैंडीज़ हो गई, बिस्किट हो गए, और यहाँ पर योगर्ट बहुत ज़्यादा बांटी जाती है और लस्सी हो गई, उसके साथ खजूरें हो गई, बिस्किट्स, बच्चों में कैंडीज़ या चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादातर तकसीम किए जाते हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं कि जैसे अपने खाने के लिए आपने कुछ नट्स वगैरह लिए या कोई स्नैक्स वगैरह लिए, तो जो एक्स्ट्रा हुआ वो आपने अपने आसपास बैठे हुए लोगों में तकसीम कर दिया या पास से गुज़रने वाली औरतों में आपने तकसीम कर दिया। जिस तरह अभी चंद लम्हे पहले वीडियो में जो मेरे सामने औरतें बैठी हुई हैं कुछ खा रही हैं, तो इनके पास से जो भी गुज़रता है तो उसको इशारा करके बुला के थोड़ा सा दे देती हैं। और ये जो सफाई सुथराई करने वाले हैं ये किसी से भी टिप नहीं मांगते, किसी से भी कुछ नहीं मांगते,
कोई अपनी खुशी से इनको रियाल, 2 रियाल, 5 रियाल दे दे तो शुक्रन कह के अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। लेकिन कभी भी मैंने इनको इस तरह किसी की तरफ लालच से झांकते हुए नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तकरीबन 9वीं-10वीं बार यहाँ का अल्लाह के मुक़द्दस घर का सफ़र है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी ये इन खादमीन में से किसी को मांगते तो दरकिनार किसी को कोई चीज़ खाते हुए देखकर या किसी की तरफ ऐसी नज़रों से देखना कि आपको महसूस हो कि ये शायद कुछ मांग रहा है या कुछ इस तरह। ये देखें जैसे अभी इन खातून ने इनको इशारा करके बुलाया और इनको मतलब इस तरह पैसे दिए हैं और साथ कह रही हैं कि 2-2 रियाल मतलब आप आपस में तकसीम कर लेना। तो ये ख़वातीन ने दी हैं, इसी तरह बुलाकर या पास जाकर दे देती हैं। ये उन्होंने कहा कि आपस में तकसीम कर लो, तो ये उसमें तकसीम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे से इस तरह लालच नहीं करते। इनमें पाकिस्तानी होते हैं और बंगाली होते हैं और इंडियंस होते हैं। इन 3 मुल्कों के ज़्यादातर लोग यहाँ पर होते हैं। कुछ ये मलयालम वगैरह भी, तमिलनाडु वगैरह से भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा बंगाली, पाकिस्तानी और इंडियंस होते हैं। तो इसी तरह बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। ये मैं अभी एक साइड पर बैठी हूँ, ये मर्दों की साइड पे है, मतलब मर्दों की साइड पर ख़वातीन के लिए पहला ही केबिन है। मैं उसी तरह बैठी हूँ। अभी हस्बैंड जन्नतुल बकी में गए हैं, क्योंकि जन्नतुल बकी में औरतों का दाखिला तो ममनू है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर बैठो। तो जन्नतुल बकी यहाँ से करीब ही है, तो वो जन्नतुल बकी में ज़ियारत करके आएंगे, कब्रों पे फातिहा वगैरह पढ़ के आएंगे। तो फिर हमने करनी है थोड़ी सी शॉपिंग, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आखिरी दफ़ा जो हमारा चक्कर था वो तकरीबन 4 साल पहले, कोविड से पहले बच्चों के साथ हम आए थे, बच्चों के साथ और मेरे फादर के साथ। इन 4 सालों में हरम बहुत ज़्यादा बदल गया है, इतना ज़्यादा बदल गया है कि यकीन ही नहीं आता कि ये वही हरम है। रूल्स बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, हरम बहुत ज़्यादा बदल गया है। ज़ियारत करना मुश्किल तो खैर पहले भी होती थी औरतों के लिए ख़ास तौर पे, दक्कन पील और ये वो सारी बातें, लेकिन अब और ज़्यादा मुश्किल हो गई हुई है। वैसे तो इन्होंने एक ऐप बनाई है नुस्क, इसके बारे में डिटेल से मैं इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल से कि ख़वातीन ज़ियारत के लिए किस तरह जाएँ, यानी कि रियाजुल जन्ना में नवाफिल वगैरह अदा करने के लिए किस वक्त जाएं और किस तरह जाएं, ताकि वो रह से भी बच सकें और आराम से वो वहाँ पर अपने नवाफिल वगैरह अदा कर सकें, तिलावत कर सकें। वो मैंने एक अलग से वीडियो में उसमें मैंने डाला है डिटेल से, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक साइड पे बैठे हैं इस केबिन में। यहाँ कुछ जो मेल हजरात हैं वो अपनी ख़वातीन के साथ आकर बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर परमिशन है। ये पहला ही केबिन है, केबिन कह लें या सेक्शन कह लें, जहाँ पर यानी ये राइट हैंड पे बिल्कुल मर्दों का ख़त्म हो रहा है और ये फर्स्ट पे औरतों का स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे साथ मर्द हजरात अपनी ख़वातीन के साथ बैठ सकते हैं। तो इसके अलावा आगे फिर उनको जाने की वहाँ परमिशन नहीं होती। तो ये आंटियाँ कुछ दे रही हैं इनको, अल्लाह ताला कबूल करे इनका। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये इसके यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। अल्लाह निगहबान।